नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मैं बेहद बेहद खास शो आपके समक्ष लेकर आया हूं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ स्टूडियोज में होंगे, स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का। अभिनंदन आपका महाराज। आचार्य जी, आपके बयान अक्सर विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार तो नौबत आ जाती है कि आपको माफी भी मांगनी पड़ती है, मगर क्यों? अभी बता दे भाई। देखिए, गलतियां कौन करता है? गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो गलती करेगा क्यों? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 3 घंटे रोज कथा सुनानी है, दिन भर बोलने का कार्य है, तो स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हजारों गलतियां होती हैं। अभी बता दे भाई। गाय को माता क्यों कहते हैं, ये समझाने के लिए आप एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये गलती से हुआ है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने कहा ये बताओ, तुम्हारी बहन है? मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि दूध पिया है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? कि उसमें एग्जाम्पल मैं कुछ और देना चाहता था, समझाना कुछ और तरीके से था, उसे मैंने स्वीकार किया है। जी, मेरा सवाल है, आपने कहा गलतियां होती हैं, आदमी काम करता है, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। समझ में आया क्या? आप जो एग्जाम्पल दीजिए, आप ये जो आप अपने हिसाब से, जैसे अब आपने गाय और भैंस वाला दिया, तो आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की जरूरत है? महाभारत से निकालिए, रामायण से निकालिए, क्योंकि आप हैं तो कथावाचक। और दूसरी, आज जहाँ पे करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आप इस पेडेस्टल पे है, तो आप देखिए उनको आप क्या डाउनलोड करके दे रहे हैं। तो इसलिए ये वाली जो गलतियां आप मान सकते हैं छोटी हैं, बट एक पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए, ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच, तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए, समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। समझ में आया क्या? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा, ईश्वर को किसने बनाया? सबके इसका उत्तर देने उत्तर को ना तैयार विज्ञान के पास है अभी, और ना किसी मनुष्य के पास। बात तो सही है। शुरू से तो जाति प्रथा भी इस मुल्क में है, इस नहीं देश में है। शुरू से सुनिए, जाति सुनिए। प्रथा नहीं है। क्या बोले? सुनिए, शुरू से सुनिए, जाति सुनिए। प्रथा नहीं है। अभी बता दे भाई। मैं बता देता हूँ आपको, वर्ण व्यवस्था है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, महाभारत में सूत पुत्र कह के कर्ण का अपमान हुआ। यही नहीं, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें जाति व्यवस्था, जिसको आप सनातनी समाज कहते हैं, रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था रहे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। अरे चुप कर भिखारी। सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, उनकी जो परेशानियां हुई, उनकी वजह आपने उनकी सुंदरता को बताया। मैंने ऐसा कब कहा था? अभी बता दे भाई। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। यही नहीं, द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणः। और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुना होगा आपने? नहीं। चाणक्य क्या है फिर? चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए। भगवान नहीं कहा। तो आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप भाई, महाभारत को कोट करिए, भगवत क्या गीता को इतिहास? कोट हमें करिए। बोलने का अधिकार नहीं? क्या क्योंकि- इतिहास की बातें हम नहीं समाज को देखिए, बता आप सकते? नहीं। आपके मुख से ये बात आ रही है, कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूँ, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है। आप जो कह रहे हैं उसको आजकल के नौजवानों की भाषा में और आजकल की भाषा में उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में भ्रष्ट बुद्धि वालों की जम के धुलाई होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो? अरे नहीं भाई। अभी पिछले में किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है, तुम कुछ भी मत पहनो। साला ये कोई जवाब है? अभी बता दे भाई। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
खान पान में आज बच्चे हैं, पिज्जा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। बात तो सही है। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है। समझ में आया क्या? इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग सोचें, ठीक है, आपके हिसाब से लोग खाएं? मगर क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार सोचें? हमारे हिसाब से देखिए, अब बताइए, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। रुको जरा, सबर करो, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी यही नहीं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। बात तो सही है। हाँ, कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर लिए। तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। ये क्या बात करता है यार? आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसका ये मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आया है, और ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल के दूसरे वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएंगे। तो जाके जरूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। The most promising debut female award goes to कंगना रनौत। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। कैसे? Can you explain? अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। क्या बोला तूने? वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, अमेरिका, चाइना, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। The next day. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद कंगना रनौत का किसानों पर विवादित बयान। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने जारी किया नोटिस। कंगना के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने जताया ऐतराज। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का बयान बीजेपी की राय नहीं, बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति जाहिर करती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कंगना को पार्टी की ओर से नीतिगत मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं है। कंगना को न ही कोई बयान देने का अधिकार दिया गया है। बीजेपी को आने वाले दिनों में किनारा करना पड़ेगा, और एक दिनों कंगना को भी किनारा कर देंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।